इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज दुर्ग छत्तीसगढ़। विनीत श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण 1008 श्री मज्जिनेंद्र आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं सर्व सिद्धि प्रदायक विश्व शांति महायज्ञ में छत्तीसगढ़ स्थित दुर्ग के जिनशी 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन खंडेलवाल तीर्थ क्षेत्र नसिया जी मंदिर जी में चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य व पूज्य मुनिश्री सुयश सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री सद्भाव सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आज तीर्थंकर प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं और सम्मिलित होते हैं भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव में। और सारे लोग इंतजार। अरे पीछे कैमरा आपकी पीठ देख रहा है, ऐसे नहीं, तिरछे खड़े रहो। भगवान भी दिखे सबको, प्रभु के दर्शन भी हो। बीच में थोड़ा खाली जगह रखो। अभिषेक भैया और आइए, इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर है। ओ तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देंगे, नजारे हम क्या। दोनों हाथों को उठाएं सभी, भगवान के दर्शन हो रहे दोनों हाथों को, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत। और आते हैं, रुको मैं सब अभी रुको, सब करेंगे। और आते हैं, हाथ जोड़े सब, भगवान के दर्शन होने वाले हैं। हाथ जोड़े सब, जितनी सभा में भगवान मात्र पट उद्घाटन करता के नहीं है, भगवान सबके है। हाथ जोड़े सब, मंदिर के शिखर की तरफ दोनों हाथों को उठा लें सभी, भगवान के दर्शन के लिए पीछे तक। और ऐसे आदिनाथ भगवान जो केवली बनने वाले अभी बने नहीं है, अंदर से जैसी शंखनाद होगा भगवान केवली बनेंगे और पट का उद्घाटन होगा। तब तक के चलते हैं हम प्रभु के दर्शनों की भावना भाते हैं। और तेरे जी भैया आदुज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। आदुज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। क्या जीवन मादम नहीं, कब निकल प्राण मालूम नहीं। आदुज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। आदि प्रभु जी दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। दर्शन दो हमें दर्शन दो, आदिज नंदा दर्शन दो। आधे लोग बोल रहे इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, सबको बोलना है। सभी बोले पीछे तक, सारे लोग हाथ ऊपर करके बोलेंगे। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हम दर्शन दो। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। जीवन में दम नहीं, जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हम दर्शन दो। दर्शन दो हमें दर्शन दो। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। आदिज नंदा दर्शन दो, दर्शन दो हमें दर्शन दो। सूर्य प्रदाता दर्शन दो, सूर्य प्रदाता दर्शन दो। सूर्य प्रदाता दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। हाँ, सबके ऊपर भगवान को सर्वज्ञता प्रकट होने वाली है। बोलिए 24 भगवान की और भगवान से सभी लोग नहीं क्या, ओ मेरी रसना पुकारे तेरा नाम रे, मैंने
छोड़े जहाँ में सब काम रे, मेरी रचना पुकारे तेरा नाम रे, मैंने छोड़े जहाँ में सारे काम रे। और बाजी तुम संग दो उठी मन, और आइए पट उद्घाटन होने वाला है। बांधी तुम संग दो उठी मन में हिलो, तुम चचा में चपोर मेरी अपना पुकारे तेरा नाम रे, मैंने छोड़े जहाँ में सब काम रे। जिनके दर्शन हमें रोज करने लगे, हाँ करने लगे, ये बता दो प्रभु जी, ये बता दो प्रभु जी, तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। और हेलो रामराज दिनेश बेगमगंज। और आइए से मंच पे अंदर शंख की ध्वनि होते ही भगवान की, भैया उधर से नहीं, ओम ओम, तुम्हें पता है क्या हो गया? उतना ही काम भैया, शंख इधर ले आओ। जैसी सर्वज्ञता होगी स्वयं भू और संत के एक साथ दर्शन। शंख कहाँ है, किसके पास है? शंख कहाँ है? शंख कहाँ है? रखते ही नहीं तुम? घंटी लो, घंटी। बजा कौन से बजाता? मुंह से कौन बजाता? बजा दे उनको। दिनेश बेगमगंज। रामराज जल्दी से मंच पे आए। रामराज तुम बजा, तू बजा। बोल भगवान के केवल ज्ञान की, बोले भगवान के केवल ज्ञान की, भगवान के केवल ज्ञान की। चलिए श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। अरे हुआ प्रभु को केवल ज्ञान नगाड़ा बाज रहा, अरे उपजा केवल ज्ञान, सभी दोनों हाथ उठा ले। अरे उपजा केवल ज्ञान, जय जयकार जय जयकार केवल ज्ञान, जय जयकार जय जयकार, प्रभु को हुआ है ज्ञान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार। ऐसा लग रहा है आप लोगों को खुशी नहीं हुई भगवान को केवल ज्ञान की, जिनको हुई है दोनों हाथ उठा दे पीछे तक। अरे प्रभु को और पट उद्घाटन स्वामी, एक मिनट बस। और आइए पट उद्घाटन हो रहा है। आइए पर्दे पे पुष्प ले लें। थोड़ा सा स्वामी, भगवान पर्दा खुल रहा है यार, ये तो सामने से हो ना, इधर पर्दा खुलेगा जब वो लिखते लोग देख रहे हैं। किनारा हो जाओ ना, क्या देखेंगे आप? सामने से थोड़ा सा बाजू में हट जाएंगे। और आइए पट उद्घाटन। ओम ह्रीम इति केवल ज्ञान पट उद्घाटयामिति। रुको, अच्छा इन्हें दर्शन पुजारी काम के वहां से खोलना पड़ेगा। ये मूरत देख कर हमारी, बस भगवान के दर्शन होने वाले हैं। और आइए एक नहीं चार जिनमें में जो समोसन में स्थापित होने वाले हैं, ऐसे बिंबों के साथ आइए।
ये मूरत देख कर और आइए ऐसे त्रिलोक सम्राट का मंगल दर्शन और मंगल आगमन। जय हो, जय 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 और अरे चालो रे चालो सब समो शरण में चालो चालो रे चालो सब समो शरण में चालो चतुर्मुखी भगवान विराजे हो चतुर्मुखी भगवान विराजे दर्शन करवा चालो चालो रे चालो सब समो शरण में चालो चालो रे चालो सब समो शरण में चालो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें आइए देव देवी सामने और तैयार आइए है। प्रभु का आगमन हुआ। अब आ रहे हैं साक्षात समोसरण में विराजित होने के लिए आचार्य भगवंत पूरे सत्संग पधार रहे हैं। आइए भगवान के प्रथम गणधर ऋषभ सेन स्वामी का मंगल आगमन हो रहा है। ध्याले ओ मन ध्याले आदिनाथ के गुण गाले ध्याले मन ध्याले आदिनाथ के गुण गाले बाबा बलिदानी सबके संकट टाले ध्याले मन ध्याले पारस के गुण गाले 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 और ऐसे प्रभु का आगमन, सही बात है, इंतजार बड़ा मीठा होता है। और आइए जो कम समय में मिले बैठ जाए सभी लोग बैठ जाए और ऐसे आचार्य भगवंत आइए देव देवी सामने आ जाए जल्दी से। आइए बोलिए आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की जय हो। किन किन आइए मेरे गुरुदेव चार तुम्हें महा- प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम हे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। सांसों में सांस आए और सांसों में सांस आए अरे होठों पे तेरा नाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम जय करो गुरुदेव का चले भैया मंच खाली करें, बात में देंगे, रखो अभी सारा मंच खाली कर दे भैया सब लोग। आइए सारे लोग नीचे से चलें, ये देवताओं का स्थान है। चलें चतुर्निकाय के देवों का एक साथ आगमन। चलो भैया सब ऊपर नहीं, सब चलिए नीचे। देव देवी शीघ्रता से सामने आ जाए। देव देवी पर्दा लगा लो। चलो भैया सारे लोग नीचे। इधर कहाँ जा रहे हैं, इधर थोड़ी काम है। नीचे नीचे सब नीचे पंडित जी सतीश भैया हाँ जी सावधान। चलिए चलो अंदर चलो, अंदर चलो, ये तो बाहर हो, पर्दा लगाओ, देव देवी अनिल पर्दा बंद कर बेटा। अनिल चलो भैया आप खड़े क्यों हैं यार, चलो इधर हो जाओ, अभी पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो, बाद में। और आइए चलते हैं संवत्सरण में देवों का आगमन। मंच पे कोई नहीं आएगा। बहन जी आप क्यों आ रही हैं? लाइव चल रहा है कार्यक्रम। अरे बाद में करना है भैया।
और सभी देव देवी सामने आ जाएंगे। सभी जिनकी पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट की बोली है, रेत आजा। के किनारे रहे तैयार। रैंप पे आ जाओ सभी देव देवी। अनिल चले और आइए, तब तक हम पाद प्रक्षालन आ गए। भैया भैया इनको पीछे खड़े, जल्दी चलो बहन जी, जल्दी चलो। मंच पे कोई नहीं। आ रहे पंडित जी, आ रहे हैं। धरेन जी कुरकुरी तैयार रहे, 2 लोग सिर्फ शास्त्र भेंट के लिए। आ गए सतीश भाई। सक्षम गरिमा रेखा मनावर, सिर्फ 2 लोग। हाँ पुजारी जी तैयार रखें थाली और आइए। ये पाद प्रक्षालन वाले हैं आप। हेलो, चलो ऊपर पाद प्रक्षालन कराओ इनसे। गजेंद्र कुमार जी, रवि कुमार जी पाटनी, आ जाएं जल्दी से। कुरकुरी चलो। देखिए, बात ये कर- समोसरण के आगे भी जो लोग बिना उसके बैठे हुए हैं, कृपया हट जाएं, थोड़ी व्यवस्था बनाएं। और आइए। देवादिदेव श्री वृषभ देव भगवान की, चर्या श्रवणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभावों, विगत 6 वर्षों से जो अथक परिश्रम कर रहे थे इन पावन जिन बिंबों को बनवाने में, आदरणीय राकेश जी छावड़ा, सजल जी और समस्त कमेटी के पदाधिकारी गण, उनका स्वप्न आज साकार हुआ है। या यूं कहें कि विगत 6 दिनों से आचार्य भगवान जो अनवरत अपने 29 पिच्छीधारी मुनियों के साथ में यहां पर अपनी साधना इन जिन प्रतिमाओं को उड़ेल रहे थे, या यूं कहें कि मंत्रोच्चारण से प्रगटी वे रही नहीं पाषाण की, और प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा चंद प्रभु भगवान की। एक इतिहास। और यहां पर समोसरण में गणधर गुरु के रूप में आचार्य श्रेष्ठ, इस युग के महामनीषी तत्ववेदा, जिनकी चर्या से भारत भर में धूम है, ऐसे आचार्य श्रवणी आचार्य वर विशुद्ध सागर जी महाराज वृषभ सेन गणधर के रूप में विराजमान हैं, जिनकी स्वयं की सरलता और अपना चारित्र कट्ठा चट्टान की भांति मजबूत है। ऐसे आचार्य संघ की, आचार्य विशुद्ध सागर गुण महाराज की, जो यहाँ गणधर गुरु के रूप में विराजमान हैं, और चतुर निकाय देव का आगमन हो रहा है। जल्दी से एक साथ बुला लो सर। हाँ सभी देव ध्यान रखें, भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषवासी, कल्पवासी, सभी देव एक साथ आएंगे। अरे चालो रे, सावधान, चतुर निकाय देव का आगमन हो रहा है। सभी एक साथ, सभी। अरे चालो रे चालो, सब समोसरण में चालो, चालो रे, आजा, भक्ति चालो, करते हुए आ सब जाएंगे। समोसरण में आ जाओ चालो, जल्दी। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, दर्शन करवा चालो, चालो रे चालो, सब समोसरण में चालो। आ जाओ, आ जाओ। चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, चालो रे चालो, सब समोसरण में चालो, चालो रे चालो, सब समोसरण में चालो, चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, दर्शन करवा चालो, चालो रे और देवों का आगमन हुआ, अपने प्रकोष्ठ में विराजित हुए। आ जाओ भैया जल्दी बिठाओ और चलते हैं। चारों निकाय के देव जिनेंद्र भक्ति के लिए अपने अपने प्रकोष्ठ में
पशु पक्षी आ जाओ पशु पक्षी सभी। सभी देवगण अरे अपने नाचे। अपने प्रकोष्ठ में जल्दी। विराज जाते हे हैं। जंगल के राजा समो शरण में दौड़ते हुए आ जाओ। ओ जंगल के राजा मेरे प्रभु के चरणों में आजा मयूर मोर आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, प्रभु जी के मंदिर में बज गई बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। चलो जल्दी। ए बब्बर ए शेर के ऊपर बंदर बैठा, जल्दी आ। जल्दी आओ। इतना समय नहीं, जल्दी उतर के लाओ उसको उठा के। और चलते हैं। अरे चारों निकाय के देव अपने पे चलो। सब भी। हाँ हाँ अरे भैया बस 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 बस। यद्यपि रुको 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 रुको, बस समय नहीं आज। वीरेंद्र भक्ति के प्रभाव से नौकर व्यंतर लोग अपने मिथ्यात का परित्याग करके मानुस्तम के दर्शन मात्र से अपने दिव्य रूप में आकर के जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु करते हैं और समव शरण में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अरे ऐसा रूप नहीं, अपने असली रूप में आ जा। ये कैसा वेश, जल्दी करो, समय बहुत कम है। अरे समय नहीं है, जल्दी करो। क्या करना पड़ेगा हमें? आपका वेश जो अपना पहला वेश है, असली रूप है, असली रूप में आ जाओ। ठीक है, हम भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम असली कुछ नहीं करना, जल्दी से उतारो। हाँ, वास्तव में कितने अच्छे होते हो आप। और अच्छे लोग ही समझ शरण में आ सकते हैं। देखा हमारा रूप, ये है हमारा रूप। चलिए। हे त्रिलोकनाथ भगवान, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु भगवान। भैया ऐसे नहीं करते नमोस्तु, नमोस्तु का भी तरीका है। हाँ करो, अच्छे से करो, बोल के करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, वाह। नमोस्तु। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, और खेती में उग जात है उल्टो सीधो बीज। अभिप्राय अच्छा हो, वाणी कैसी भी चलती। और आते हैं अब हम सीधे चलते हैं। हम उस पावन दिव्य देशना की ओर चलते हैं। महानुभावों, तीर्थंकर प्रभु पूर्व उत्तर मुख विराजमान हैं। उनकी काया स्फटिक के समान पावन है, चतुर्मुखी रूप में विराजमान हैं। सब लोग हाथों को करबद्ध मुकुलित रूप से जोड़ लें और सिर्फ ऐसा भाव रखें कि हम साक्षात समोशरण में बैठे हैं। विचार करना कि यदि आयु की त्रिभागी पड़ जाती है तो पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण हो सकता है साक्षात समोशरण में भी इसी प्रकार बैठने का हमें अवसर मिले। तो गणधर गुरु के रूप में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विराजमान हैं। हम हाथों को कर मुकुलित कर ओंकारमयी दिव्य ध्वनि जो निरक्षर है, सर्वभाषात्मक है, उस दिव्य ध्वनि का पान करेंगे और फिर प्रभु के पावन सर्वांग से निश्रित मां जिनवाणी द्वादशांग का पान करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें और बिल्कुल ऐसे भाव रखें जैसे साक्षात समावसरण में बैठे हैं। यहाँ 29 मुनिराज विराजमान हैं, 2 क्षुल्लक जी विराजमान हैं, चतुर्विध संघ विराजमान हैं। Mm-hmm.
कि उड़ी ना उड़ती तुम ज्योतिषा सेवुतिशम्पन्नम् नाभीजिनं त्रिभुवनम् डमन् सिद्धं डमन् शामि इंदिशदिवन्दियाणम् त्यूडिदि मुदुर्विसदिव काणम् अन्तातीति गुणाणम् नमो जिनाणं जिदी बबाडम् नमो रिंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो छायाणम् नमो लोय सोयसावूडम् अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य श्रोणी वृषभ सेन गणधर रूप में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की समस्त आचार्य मुनि संघ की भगवान के समो शरण की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। सी अत्युरत्युत्तम अवतव्यम तत्यदेयम दव्यम कुशप्तभंगम आदेश वशेड़े संभवतो। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने अपने दिव्य देष्टा में जीव अजीव आदि तत्वों की व्याख्या की है। प्रभु ने अपने दिव्य देष्टा में 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का 6 द्रव्य की प्रूपण की। संपूर्ण लोक इन 6 द्रव्यों से युक्त है। इस लोक का कोई कर्ता नहीं, कोई हर्ता नहीं, कोई रक्षक नहीं। अनादि अविद्या के बस अज्ञ प्राणी कर्तापने को प्राप्त होता है, हर्तापन को प्राप्त होता है और रक्षण को प्राप्त होता है। मैं पर का करता हूं पर मेरा करता है, मैं पर करता था पर मेरा करता था, मैं पर का करता होऊंगा पर मेरा करता होगा। ऐसे त्रैकालिक कर्तृत्व की जो दृष्टि है वो अज्ञ प्राणी की दृष्टि है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में प्रमन करने वाला है। किसी भी द्रव्य के प्रमन में कोई द्रव्य अन्य उपादान करता नहीं होता। हर द्रव्य की अपनी स्वतंत्र धारा है। प्रभु ने अंगवाही अंग प्रविष्टि के रूप में दासांग सूत्र का उपदेश दिया है, जो कि 4 अनुयोगों से निबंधित है। प्रथम अनुयोग जिसमें पुराण पुरुषों की व्याख्या है। पुण्य पुरुषों की व्याख्यान सुनने से पाप का क्षय होता है। बेभव जीव है जो विकताओं से शून्य होकर के महापुरुषों की कथा सुनते हैं। नामधेय के रूप में जब मामा का नाम सुनने से भांजे के परिणाम बदलते हैं, मित्र का नाम सुनने से मित्र के भाव बदलते हैं, तो महात्मा परमात्मा सुनने से भव्य जीव के परिणाम बदलते हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम
पंच परमेश्वरी का नाम ये नाम ध्येय है। प्रभु का नाम लेने मात्र से जैसे मयूर की आवाज सुनकर के काले नाग चंदन के वृक्ष से अपना बंधन ढीला करके भाग जाते हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा का नाम लेने से ही कर्म रूपी भुजंग अपने आप भाग जाते हैं। निधत्ते नित्य काचित जैसे कर्मों का उपवन करने का कोई हेतु बनता है तो अनिच्चा पंच परमेश्वरी की भक्ति है। इसलिए प्रथम युग में वर्णित जो महापुरुषों की व्याख्यान है वह चरित और पुराण के रूप में है। एक व्यक्ति का व्याख्यान हो चरित कहलाता है, 63 का पुरुषों का जिसमें व्याख्यान होता है वो पुराण कहलाता है। चरित और पुराण दोनों ही पाप क्षय के कारण हैं, पुण्यवर्धन के कारण हैं। इसलिए कभी भी प्रथम योग को विकता कहने की कोशिश मत करना। आपने प्रथम योग को विकता कह दिया तो आपकी दृष्टि से, आपके मुख से वह ज्वाला निकली जिसने एक अनियुग का नाश कर दिया। इसलिए प्रथम अनियोग मर्तख्यानम चरित पुराण पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधत बोध समीचीना। जो बोधि समाधि का निदान है, जब जीव अंतिम सांस का समय आता है, मित्र कठोर ग्रंथों की भाषा समझ में उस समय न आए, कर्म प्रकृतियों की गणना नहीं कर सकते, सूत्रों का पाठ नहीं कर पाएंगे, न समय सार की गाथा आप कह पाएंगे। वह तो तेरे जीव कौन कष्ट मृत्यु मोह सब भारी। उन मुनियों को देखना जो जीवंत समय सार, उन मुनियों को देखना जीवंत समय सार, जिनके मस्तक पर शिकड़ी रख दी गई हो, तब समयसार उनका गूंज रहा था। जिसे तू जलाना चाहता है वो जलता नहीं है, जो जल रहा है वो चेतन भगवान आत्मा नहीं है। इस विद्या के बल पर गज कुमार मुराज ने अप्सर को जीत लिया। हे मित्र, सकल समाज से मेरा कहना है, निंदक हो प्रशंसक हो सभी भगवान आत्मा हैं। किसी के प्रति आप भविष्य में भी अशुभ भाव मत रखना, किसी के प्रति अशुभ भाव मत रखना। क्यों? प्रथमा योग जिस कथा की व्याख्या कर रहा था कि गज कुमार महाराज को देखो, तो दूसरी ओर कार्तिकेय स्वामी को देखो, कोई बाहर के नहीं थे, बहनों ने बचूले से छील दिया। पारसनाथ स्वामी को निहारिए, जिनके भाई ने घोर उपसर किया। अहो जननियों, अपने कुटुंब से प्रेम तो रखना, राग मत रखना। राग इतना गहरा होता है जितना द्वेष गहरा होता है। सुकोमल सुकौशल मुर्राज के पेट को पैर को भकने वाली कोई दूसरी नहीं थी, एक मां का जीव था, एक भाभी का जीव था। ओह जननियों, ऐसा राग तुम्हारा ना बदल जाए, अपने ही बेटे का पैर पेट फाड़ डालो। एक और मामा, एक और पिता समझा रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? जिसे 9 माह तुमने पेट में रखा था और राग के बस होकर उसी का तुम पेट विदीर्ण कर दिया। यही कारण कि योगी न किसी को मित्र के रूप में देखते, न किसी को शत्रु के रूप में देखे हैं। न मे शत्रु न च मे प्रिया। जगती पर मित्र शत्रु का बोध विषमताओं के काल में होता है, तब मालूम चलता है कितने मित्र हैं कितने शत्रु हैं।
साधक प्रतिदिन देखता है, प्रतिदिन देखता है, प्रतिक्षण देखता है और देखते देखते निहारता है। ये अज्ञ धारा है कि मैं अपना जिन्हें मानता था, ये अज्ञ धारा है मैंने अपना नहीं मानता हूं। मित्रों, शत्रु भी कभी काम में आता है तो मित्र भी दगा देके चला जाता है। इसलिए साम्य दृष्टि से युक्त जीव हर पल में अपनी समता का ध्यान रखता है। वर्तमान योग की हर कथा आपको बोध दे रही है। कुलभूषण देशभूषण मुजाज को देखना, घोर उपसर किया पर उपसर करता कहीं होंगे, उपसर दूर करने वाले श्री राम भी कहीं होंगे, लक्ष्मण भी कहीं होंगे। त्रिशला का महापुरुषों की व्याख्या जिस अनुयोग में है उसका नाम प्रथमान योग है। प्रथमान योग समय सार के बाहर नहीं है। जीवा तत्वों की परिपूर्ण जिसमें होती है उसका नाम द्रव्यान योग है। मित्र, इसके पूर्व जब योगेश्वर इतने कष्टों को सहन करते हैं तो किसके बल पर? वे कर्णान योग के बल पर कष्टों को सहन कर लेते हैं। बोले क्यों? कर्म पर से शांति दुख रंत्र तो दे, पाप विजय सुखे नास्था सद्धा कांचा स्मृता। कर्म पर से शांति। योगी के पास धनुष बाण मारने वाले के लिए धनुष नहीं चढ़ाते हैं, मित्र पर पुष्प वर्षा करने वाले कोटि कोटि जीव मिलेंगे। शत्रु पर भी आशीष के सुमन खिलाते हैं, उसका धाम दिगंबर मुनि होता है। सुमन खिलाते हैं। निर्घंत योगी किसी को जेल नहीं भेजता, निर्घंत गुरु किसी को मेरे मित्र हथकड़ी नहीं डलवाता। भावलिंगी मुनि कभी किसी को ये नहीं कहते उसको उठवा लो। मुनिराज ये कहते हैं, हे मित्र, जो नाग डस रहा है उसे भी क्षमा करो। क्यों? कर्म पर्व से शांति। ये कर्म के परवश है। वीतरागी श्रमणों के पास एक ही अस्त्र है, उसका नाम विपाक वचन धर्म ध्यान। विपाक वचन धर्म ध्यान। जब कर्म प्रचंड होता है तो अपने निमित्तों को स्वयं जुड़ा लेता है। वैसा वातावरण तैयार करेगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, वो वैसा होगा। मित्र, जानकी नहीं सोचती थी जो श्री राम मुझे जान दे सकते हैं, वे अग्नि में कैसे पटक सकते हैं। श्री राम जो अश्रुपात कर रहे थे, जंगल जंगल पत्र पत्र से पूछ रहे थे मेरी जानकी कहाँ है, वही श्री राम ने अग्नि कुंड में सीता को कहा आप अंदर प्रवेश कीजिए। हे राम, आप जानकी को अग्नि में पटक सकते हो लेकिन सत्य को जला नहीं सकते। सत्य जलता नहीं है, सत्य चमकता है। अग्निहूद हिमम, अग्नि भी हिम वर्फ हो जाती है और नाग भी हार बन जाता है जब धर्म का प्रभाव होता है। जिसके पाप का उदय तीव्र होता है वहां सो मेरे मित्र हार भी नाग हो जाता है, बर्फ भी जलाने लगती है। पर साधक प्रत्येक क्षण में तटस्थ रहता है। कर्णान योग कह रहा है, भूगोल खगोल ज्योतिष गणित, इसका नाम गणितान योग भी है। कर्ण परिणामों की व्याख्या है मित्र, एक समय प्रबुद्ध काल में ये जीव सिद्धों के अनंत विभाग अभूर्व सिद्धों के अनंत गुणी कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। हमारी आंख का पलक ऊपर से नीचे आया है,
इतने में तुमने कई समय प्रबंध बंद कर लिया। हे मित्र, नहीं जीव को समझ में आता हम कषाय के आवेश में क्या कर रहे हैं। इतने कैमरे यहां पर रखे हुए हैं, चाहे आप कहीं खुजा लो कान, चाहे नाक में अंगुली डाल लो छुप करके, कोई ना देख पाए, पर कैमरे खोल लेना, मोहित मालूम चल जाएगा कि सब देख लिए ये तुमने क्या किया था। हो सकता है कि इनके कैमरे कहीं ना पकड़ पाए, पर केवली के कैमरे में कुछ भी छुपने वाला नहीं। पट्ट बंद करके पाप करके आ सकते हो, पर पाप पट्टे के अंदर पाप का उदय छुपा के नहीं आ सकते हो। कसाई के आवेश में मित्र बोध होना चाहिए। भगवंत ने कहा है ऋषभ देव ने कि हे ज्ञानी, तुझे बोध होना चाहिए है। चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे बमूल की, आग लगेगी, अंगुली डालो दोनों में जलेगी। चाहे धर्म के नाम से कसाय करो, चाहे पाप के नाम से कसाय करो, कसाय तुमको जलाएगी ही जलाएगी। जैन दर्शन है, ये कहता है पूज्य के निमित्त से भी हिंसा नहीं की जा सकती है, और पूजा के निमित्त से भी हिंसा नहीं की जा सकती है। पूज्य के निमित्त से हिंसा नहीं की जा सकती है, पूजा के निमित्त से हिंसा नहीं की जा सकती है। अहिंसा परम ब्रह्म है। धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। इसलिए प्रत्येक धर्मात्मा कर्तव्य है अपनों के पीछे, अपने पीछे इतनी कसा मत कर बैठना जिसको धोने के लिए कई भव लग जाएंगे। क्या भगवान की वाणी सत्य है? क्या भगवान की वाणी सत्य है? हे मित्र, भगवान की वाणी ध्रुव सत्य में दृश्य में तत्व नान्य चान्य था। इत काम पाए श्यामो वसन मार्ग संसार रुचि। सम्यक दृष्टि जीव चिंतन करता है। जैसे तलवार पर चढ़ा पानी, तलवार टूट सकती है पर पानी नहीं उतरता है। सम्यक दृष्टि प्राण दे सकता है, भगवान की वाणी को झूठा नहीं कह सकता है। प्रभु की वाणी झूठी नहीं होती, प्रभु की वाणी झूठी नहीं होती। पंचम काल जब तक चल रहा है, पंचम काल के श्रमणों के लिए, पंचम काल के श्रावकों के लिए अपने सम्यक की रक्षा करना है, तो जिनागम को मेरे मित्र अपने मस्तक पर सिर में विराजमान करो। करुणान्यों कह रहा है, परिवार को, संबंधों को देख करके राग करोगे। कर्म कहता मैं भी अपना हित चाहता हूं, तुम अपना हित चाहते, हम अपना हित चाहते हैं। वो नियम से बंधेगा, नियम से बंधेगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। जिन भावों से बंध किया है उन भावों को ही तुमको विशुद्ध बनाना पड़ेगा। जिन कदमों से जाया जाता है उन्हीं कदमों से आया जाता है। जो भाव बंद कराते हैं वे भाव मोक्ष दिलाते हैं। भगवान ना बंद कराता है, भगवान ना मोक्ष दिलाता है। प्रभु ने मोक्ष मार्ग की व्याख्या की है, प्रभु ने मोक्ष मार्ग बताया है, दिखाया है, बनाया नहीं है। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, भगवान की वाणी है। जगत प्रपंच में डूबा है, अरहत दर्शन कहता है। जी शासन नमो शासन कहता है मित्र, एक योगी बनने के लिए अहो विद्वानों प्रचंड प्रज्ञा चाहिए। अरहत देव की वाणी के रहस्यों को समझने के लिए प्रचंड प्रज्ञा चाहिए। जिनकी बुद्धि घर नहीं चला सकती, उनकी बुद्धि मोक्ष मार्ग क्या चला पाएगी। जिनकी प्रज्ञाएं समाज में अखंडता नहीं फैला पाएंगी, उनकी बुद्धियां मोक्ष मार्ग में क्या अखंडता ले पाएंगी। हे मित्र, संक्लिष्टता से युक्त प्राणी
और धैर्य शून्य व्यक्ति कभी जीवन में सफलता नहीं पा पाएंगे। पूर्व पुण्य के योग से उन्हें वैभव भी मिल जाएगा, उस वैभव का यश नहीं पा पाएंगे। न बुद्धि के वैभव का यश मिलेगा, न धन के वैभव का यश मिलेगा, न किसी पद के वैभव का यश मिलेगा। यशवान वे बनते हैं जो धैर्यवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं। धन उस नारी को जिसके स्वामी ने अग्नि में पटक दिया हो, तब भी यूं कहा हो, स्वामी का दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। हे राम, अच्छा हुआ पंचम काल में आपने ऐसा नहीं किया। हे राम, अच्छा हुआ पंचम काल में आपने ऐसा नहीं किया, नहीं तो दुर्ग की जेल में मिलते आप। क्योंकि आज की माताएं इतनी भोली भाली नहीं है जो तुमको सहन कर लेती, वे धीरे से जाकर के आपको उठवा लेते। पर राम ने कहा, ऐसे खोटे लोगों के पास मुझे आने ही क्यों था, उसके पहले ही हम मोच ले गए। ये अशुभ कर्म का उदय है ज्ञानियों कि मुझे यहां आना पड़ा। कहां से समोश्वर चतुर्थ काल में ही मिल जाता तो कलयुग के लोगों के पास बैठ करके, काले भावों के लोगों के पास बैठ करके इनके बीच में न बैठना पड़ता। लेकिन अभाग्य मेरा है, काले काल में काले लोगों के बीच में भी हम तीन लोग के नाथ के बीच बैठे हुए। करुणानियोग, चरणनियोग कहता है निज प्रभुता को प्रकट करना है तो मित्र आचरण चारित्र का पालन करना पड़ेगा, जिसमें श्रावकाचार श्रवणाचार की व्याख्या है, उसका नाम चरणानियोग है। 13 प्रकार का चारित्र श्रवणाचार है, 12 प्रकार का व्रत ये श्रावकाचार है। श्रवणाचार साक्षात मोक्ष का, श्रावकाचार परंपरा से मोक्ष का कारण है। अहो सुधे श्राव को जीवन की अंतिम श्वास तक जिन धर्म, जिन देव, जिन वाणी और दान पूजा को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। भगवान ऋषभदेव ने आपको यही उपदेश दिया है। अहो श्रमणो, संसार में कितने विकल्प आ जाएं, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत, अचेतनकृत, 4 प्रकार के घोर उपसर्ग भी आ जाए, तब भी अपनी समता का परित्याग नहीं करना। समता ही मुनि का चारित्र है, समता ही मुनि का चारित्र है। चारुतम खुल धम्मो धम्मो जो सोण जिठो, मोखो बीणो प्रणामो अपनो ही समो। ये अन्वेषण नहीं करना सुब्रह्मण्य सागर जी, सभी श्रमण युगल छुल्लक, बेटा ये मत खोजना लोग मुझे कितना जानते हैं, एक खोजना हम अपनी समता को कितना जानते हैं। लोग तुम्हारे शरीर की पहचान करेंगे, पंचगण दुर्ग समान कर रहे, विशुद्ध सागर नहीं कर रहे, विश्वास मानिए। और आपको बोध है, देश में अभी पंडित जी को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे 121 पंचगण हो रहे हैं। मित्र 21 पंचगण, 121 पंचगण शुभ्र विशुद्ध सागर ने नहीं कराए हैं, दिगंबर जैन समाज ने कराए हैं, वे वहां उपस्थित हुए हैं, उपस्थित थे। मुझे तो ये भी मालूम नहीं रहेगा किस द्रव्य से तुमने पंचगण कराए हैं, किस कौन सा द्रव्य कहाँ जाएगा। मित्र, इधर भगवान विराजमान होंगे, प्रभु रथ में घूमेंगे, हम कहीं और घूमेंगे। ये अभाग्य मेरा। दिगंबर मुनि का महापुण्य कहता हूं मैं, जिसे शेष सागर बेटा दुर्ग के लोग आपको छाया कह रहे थे। यदि छाया कह रहे तो मेरी बात इतनी सुनना ध्यान से कि जहां काम हो आगे निकल जाना,
कभी किसी स्त्री की बात मत करना, स्त्री की बात मत करना। चले जाना, दूर चले जाना। बोले क्यों? जिसे हम खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। जिसे हम खोज रहे हैं वो बाहर नहीं है, भीतर है। जो बाहर है वो भीतर नहीं है। इसलिए चरणानुयोग में रत होकर के अंतिम अमृत भूत महाअनुयोग द्रव्यानुयोग, जिसमें अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या है। जो ज्ञाता है वो दृष्टव्य नहीं है, जो दृष्टव्य है वो यानी ज्ञाता नहीं है। जो दिख रहा है वो जानन हारा नहीं है, जो जानन हारा है वो दिखाई देता नहीं है। ज्ञानी चंदू भाई एक भजन गाता रहता है, पता नहीं क्यों भूल गया आजकल। किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। मेरी सुनता कौन है, किसको सुनाऊं, इसलिए चुप रहते। लोग मेरे से कहते हैं आप बोलते क्यों नहीं हो? मैंने मित्र क्या बोलूं, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए चुप रहते हैं। मुनि का धर्म ही मौन है। जब बोलो तो जिनवाणी बोलो, अन्यथा मौन रहो। जो जीव जितना मौन रहेगा उसके भीतर से आगम निकलेगा। बाणी मनोहरम तस्य सा संदर्भ गर्भतः आदे जायते ने कृते मौन मुज्जलम। बाड़ी मनोरम तस्य, ज्ञानियों कितने पान खा लो, कितने आप पान के पत्ते चबा लो, लेकिन कंठ ऐसे सुरीले होते होते तो हर व्यक्ति प्रशांत भी सुरीला लगाने लगता। लेकिन ऐसे कंठ सुरीले नहीं होते। जिन जिन जीवों को अपने कंठ कोड़े के बनाना हो, आज से माताओं नियम ले लो, मंदिर में मौन रहेंगे। मंदिर में मौन रहेंगे बोले कम से कम मंदिर में मौन रह लो। ये परम सत्य है। यदि आपको जल्दी खीर पकाना है, दाल पकाना, ढक्कन बंद करना पड़ता है। ये सत्य है क्या? ये सत्य है क्या? जितना ढक्कन बंद रखोगे तो दाल जल्दी पकती है, जितना ढक्कन बंद रखोगे ना तो कर्म जल्दी पकते, भगवान बनते हैं। तो किन किन को भगवत्ता प्राप्त करना है, जरा हाथ ऊपर करके दिखाना जरा। किन किन को श्री भगवंत बनना, श्री भगवंत बनना है, तो आज सबका जिनालय में मौन। ओहो बेमतारी कह रही नहीं महाराज नहीं चले, तो बन गए भगवान, जाओ बैठो घर में। जब बे भगवान बनोगे ना तो मौन से ही बनोगे। जिनवाणी पढ़ो, भक्ति करो, पूजा पढ़ सकते हो, लेकिन घर की खिचड़ी बाटी नहीं बनाना मंदिर में, चलेगा? और ये भी नहीं कहना दीदी, वो ब्रह्मचारी भाग रहे देखो, दीदी बेचारे पुण्य छीड़े, उन्हें रोटी दिख रही है, समोसे में भूख लगती नहीं है। बैठ जा भोला। ओहो हो। तो ज्ञानी हो ये नहीं समझते कि तीर्थंकर केवल ज्ञान में कमरे के अंदर छुपे बैठे वो दिखाई देता, तुम जाते दिखाई नहीं दे भगवान को क्या? द्रव्यान्योग कह रहा है। कुछ बेचारे भोले प्राणी ऐसे अपने धुलाते हैं। द्रव्यान्योग कहता है मित्र, निज गायक ही निज धर्म है, पर भाव में नहीं आत्मधर्म है। निज गायक ही गायक है, वही परम समर्षि भाव है। इसलिए ज्ञानी हो सारे जगत को देखो जानो जाने दो। अपनी मुस्कुराहट नहीं मिटाना चाहते हो, एक सूत्र याद रख लो, जो हो रहा है, जो होगा, जो हो चुका है, देखो जानो जाने दो, जो है सो है। ओम। और उसी समय भरत चक्रवर्ती भगवान के श्री चरणों में
पूजा का थाल लेकर आते हैं और भगवान के श्री चरणों की पूजा करके अपना प्रश्न निवेदित करते हैं। और ऐसे भरत चक्रवर्ती संवत्सरण के प्रथम श्रोता होते हैं। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान अरिहंत देव सहित ऋषभ सेन गणधर चरणाग्रे महार्घ्यो निरूपामिति। और हे केवल ज्ञानी, हे प्रभु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरा एक जिज्ञासा का समाधान करें। एकांतवादी का कल्याण क्यों नहीं होता? अहव्यतम, आपका सर्वोपरि प्रश्न है। कुशल कुशल कर्म परलोक ना कुछ एकांत गिर रक्तेषु ना सुपरवैरसु। जो पुरुष एकांत से दूषित चित्त है, उनके न पुण्य घटित होता है न पाप घटित होता है। बेसुपर के वैरी लोग होते हैं जो नित्य एकांत में डूबे हों, अनित्य एकांत में डूबे हों, निश्चय एकांत में डूबे हों, विहार एकांत में डूबे हों। इन जीवों का कल्याण असंभव है। जब भी कल्याण होगा तो अनेकांत स्याद्वाद सप्त भंगों से युक्त जिसके परिणाम होंगे वही कल्याण कर पाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तभी सौधर्म इंद्र भी अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर भगवान से प्रश्न करते हैं। हे भगवान, हे त्रिलोक सम्राट, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, संतान का अपने वृद्ध माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? अहो भव्य पुंडरीक, आपने समसामयिक प्रश्न किया है। सुत का कर्तव्य है अपने वृद्ध जन जननी के लिए वृद्धाश्रम न भेज करके उनकी घर में सेवा करना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहाँ बेचारे आप घर में आनंद का जीवन जीते हो। मुझे मालूम है घर जैसा सुख वृद्धाश्रम में कभी नहीं होता है। एक एक रोटी को सुब्रत सागर जी गिन गिन के मिलती है। इसलिए जिन्हें अपने घर की लक्ष्मी का क्षय करना हो, अपने यश का नाश करना हो, उन्हें अपने माता पिता वृद्धाश्रम भेजना चाहिए। जिन्हें यश और कीर्ति धन बराबर जीवित रखना है, उन्हें वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, बहुत सारे जनमानस प्रतिमा विराजमान करने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा अतिशय पुण्य रहा होगा देवेन जी सजल जी परिवार का कि एक दो नहीं 24 विशाल जिन बिंबों को विराजमान करने का उन्होंने संकल्प किया है, जो युगों युगों तक सम्यक्त का बोध देती रहेंगी और आगामी प्रतिमा ये कहाँ विराजमान करेंगे। ऐसा इनका कौन सा पुण्य उदय है? अहव्योतम, आपने कितना महान प्रश्न किया है। चक्रवर्ती भरतेष्ट ने 72 सृजनालयों की स्थापना की है। स्वर्णमय जिनबिंबों के कैलाश पर्वत की स्थापना की है। चक्रवर्ती हरिसेन ने अनेक विशाल जिन स्थापित किए हैं। जो जीव पुण्यान बंदी पुण्य को लेके आता है, उस जीव के ऐसे भाव होते हैं, पापी सिनेमा हॉल बनाते हैं, पापी वेश्यालय खुलवाते हैं, मदिरालय खुलाते हैं, पर महापुण्यात्मा जीव होता है वो जिनालय स्थापित करता है और विशाल विशाल जिन प्रतिमाओं की स्थापना वही कर सकता है जिसका भावी पुण्य विशाल है। यानी यो आगामी भगवान को विराजमान करने के परिणाम गोपाचल की चरण निश्रा में भगवान शांतिनाथ स्वामी का विशाल जिन बिंब बरही तीर्थ में स्थापित कराने के परिणाम उसके चल रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और उसी समय कुबेर भी खड़े होते हैं। हे त्रिलोक सम्राट, हे केवल ज्ञान भानु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, आगम और अध्यात्म में क्या अंतर होता है? हे भगवान, अध्यात्म से आत्म कल्याण संभव है? अहबोधम, जिसमें कर्म सापेक्ष व्याख्या है, सिद्धांत
ग्रंथ है वे आगम है, कर्म निरपेक्ष व्याख्या है वो अध्यात्म है। यानी आगम और अध्यात्म दोनों का समीचीन बोध होगा तभी कल्याण होगा। अकेले अध्यास से कल्याण नहीं हो सकता, अकेले आगम से नहीं होता है। आगम अध्यास दोनों भाषाओं से युक्त होकर के जो व्यवहार निश्चित चारित्र को पालन करेगा उसका कल्याण होगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गणधर देव नमोस्तु नमोस्तु। ये दुर्नगर के श्रावक पूर्व में मुनि श्री विशुद्ध सागर जी का चतुर्मास इस नगर में करा चुके हैं। अब इनकी प्रबल भावना है कि यह आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी चातुर्मास दुर्नगर में कराएं, तो इनकी भावना कब किस समय फलित होगी प्रभु? अहोभव्योत्तम, आपने संपूर्ण सभा मंडल का मन मोह लिया है। उनका चातुर्मास जब प्रभु के केवल में झलकेगा, काल लब्धि आएगी तो सुनिश्चित हो जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। और तभी यज्ञ नायक प्रश्न करते हैं। हे भगवान, हे गंधर्देव, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है। मेरी एक जिज्ञासा है। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। जिनवानी को तो मानते हैं लेकिन जिनवानी की नहीं मानते। हम मानव पर्याय में जन्म लेकर भी व्यवहार में ऐसा क्यों होता है? अहोभव्य, इतना श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया है। जिन जीवों का तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, ऐसे जीव न गुरु की मान पाएंगे, न प्रभु की मान पाएंगे, न जिनवाणी की मान पाएंगे। परंतु ये भी सत्य है, दर्शन मोहिनी का उपक्षय समय तो प्रभु को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जिनवाणी को भी मानते हैं, पर चारित्र मोहिनी के उदय के कारण उनके साथ चल नहीं पाते हैं। चारित्र मोहिनी का उपशम हो जाएगा तो हम चलना भी प्रारंभ कर देंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे प्रभु नमस्तो भगवान। हे भगवान, स्वधर्म और सची सोते हुए माता के बिना बताए तीर्थंकर बालक को लेकर आते हैं। बच्चा चोरी करने का क्या उन्हें दोष नहीं लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। अहोभव्य, स्वधर्म की सच्ची माँ को बिना बताए बालक को लेके आती है, तब भी उनको चोरी का दोष नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा? ये उनका नियोग है कि जिन बालक को सची ला करके और सौधर्मेंद्र सुमेरु पर अभिषेक करने जाता है, माँ को कष्ट न हो, मायामयी बालक को सुला के आती है, इसलिए उनको चोरी का दोष नहीं लगेगा। धन्य हो भगवान, नमोस्तु। हे केवल ज्ञानी स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि सच्चे भावलिंगी मुनि को आहार दान देने का क्या फल होता है, और महासती सीता के भाई भावमंडल के बारे में कुछ बताइए स्वामी, नमोस्तु। अहोभव्योत्तम, यदि सच्चे भावलिंगी मुनिराज को सम्यक दृष्टि जीव आहार देता है और तद्भव मोक्ष स्वामी है, चरम शरीरी है, तो नियम से निर्वाण को प्राप्त करता है। और यदि तद्भव मोक्षगामी जीव नहीं है तो नियम से स्वर्ग में देव होता है। यदि मिथ्या दृष्टि जीव सच्चे भावलिंगी मुनि को आहार देता है तो भूमि को प्राप्त होता है। यही कारण है कि भावमंडल ने जो है मुनिराज को आहार दिया था, वज्रपात होने पर भी उनको वहां पर भोग भूमि में जन्म मिला। ये दान का महान फल है। नमोस्तु स्वामी, धन्य हो, धन्य हो। हे मुनिपुंगव, श्रवणाचार्य आपके चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सच्चे भावलिंगी मुनराज कौन से परिग्रह की रक्षा करते हैं प्रभु? इस प्रश्न का समाधान करें। अहो नरोत्तम, आपने तो प्रातः की देशना का पूरा प्रकरण सामने लेके आ गए हो। बीतरागी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज भी परिग्रह का संरक्षण करते हैं, लेकिन जब ये भगवान की बाड़ी में खिरा कि मुनिराज भी परिग्रह का संरक्षण करते हैं, इसका मतलब
सोना चांदी धन रुपया मठ मंदिरों का संरक्षण नहीं समझ लेना। यहाँ पर जो मुर्दाज परिग्रह के संरक्षण की व्याख्या जो की गई है उसका तात्पर्य है गात्र मात्र परिग्रह। जिस शरीर के माध्यम से आत्म साधना करते हैं उस शरीर का संरक्षण करना, उसके लिए मुर्दाज आहार लेने जाते हैं, ये इस परिग्रह का रक्षण है। ये मुर्दाज अपने शरीर को भी परिग्रह मानते हैं, उसे भी निज वस्तु नहीं मानते। हे भव्य, ऐसा आपको जानना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर जी अपने शिष्य भोला भैया को हर सभा में क्यों डांटते रहते हैं? आचार्य जी नमस्ते भगवान। भव्योत्तम, जिस शिशि में औषधि होती है उसमें डांट लगाना पड़ती है। ये पूर्व का नियोग होगा कि वो चाहते हैं तू कितने भवों तक भटक रहा है, अब कब तक भटकेगा? हे जीव, अब तू अपना कल्याण कर ले। 25 साल बोलता रहता, कभी अपने मन में भाव लाओ। कब तक हम थाली दूसरे की पकड़ते रहेंगे? पानी पात दिगंबरा, ऐसा मार्ग चुनो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ओम नमः शिवाय। और उसी समय सच्चे इंद्राणी अंतिम प्रश्न निवेदित करते हैं। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, जीव मात्र में भगवान दिखने वाले विशुद्ध सागर जी महाराज नारी पर्याय को क्यों हे कहते हैं? अपने चरणों में आर्य का दीक्षा देकर उनका कल्याण क्यों नहीं करते? नमस्ते भगवान, नमस्ते। भव्योत्तम, आपने संपूर्ण नारी पर्याय की तरफ से प्रश्न किया। संसार में विवाह रहस्य से स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद है। परमार्थ से अस्ति पुरुष दात्मा विवरता स्पर्श रस गंध वर्णई। स्पर्श रस गंध से शून्य जो पुरुष यानी आत्मा है वो है नहीं है, परम उपादेय भूत है। लेकिन पर्याय के प्रत्याशक्ति के नाते उन्होंने स्त्री पर्याय को है नहीं कहा है। लेकिन मोक्ष मार्ग में पर्याय की प्रत्याशक्ति के निमित्त से हर साधक को विषम लिंगियों से दूरी बना के रखना चाहिए, जिससे जिन शासन का अपयश ना फैले और आपका धर्म च्युत न हो। उनका आर का दीक्षा से विरोध नहीं है, वे स्वयं आर का दीक्षा नहीं देते हैं। जो देते हैं ऐसे गढ़नी से आप ले सकते हो, जो साधक देते हैं उनसे ले सकते हो। लेकिन श्रेष्ठ यही है कि आर का संग और मुनि संग दूरी बना के रहेंगे तो वर्तमान में जो आवश्यकता है जिन शासन और उज्जवल रहेगा। हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चारित्र मोहनी कर्म अपना प्रभाव नहीं छोड़े, इसके लिए चारित्र धारण करने के इच्छुक जीव को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आपको चारित्रवानों की सेवा करना चाहिए। अंतरंग से चारित्र प्रति भावना प्रबल पवित्र होना चाहिए। जब बने जैसे बने निर्गंत मुनियों की चर्या कराओ और चारित्र की सराहना करो। चारित्र धारण के उपकरण उनको भेंट करो और मित्र प्रतिक्षण रत्नात्रय की माला फेरो। भावों में कसाय को मंद करोगे तो चारित्र मोहनी के पिता को भी भागना पड़ेगा। और तुम कितनी सेवा करते रहो, कसाय नहीं छोड़ोगे तो चारित्र मोहनी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जिनको चारित्र मोहनी को उपशमन करना हो उन्हें अपनी कसाय शांत कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आरती शुरू करें। हाँ संगीतकार। बोलो आदिनाथ भगवान की, प्रभु के केवल ज्ञान महोत्सव की, हरि समो शरण की आरती उतारो मिल के। दोनों हाथ उठा सभी। हरि समो शरण की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, हरि हरो मिल के, उतारो मिल के, हरि हरो मिल के। हरि समो शरण की आरती उतारो मिल के, हरि शरण की आरती उतारो मिल के। आरती कर कल्याण की, सोना आहार तन मन की, पहली आरती कर कल्याण की, सोना आहार तन वर्षन। उतारो मिल के, हरिहरो मिल के, उतारो मिल के, हरिहरो मिल के। हर समोसरण की आरती उतारो मिल के, हर समोसरण की आरती उतारो मिल के। दत्तयोग जलाक्षेत्र मनोहर पुष्पदीप
पात्रार्पितम पितरम महतादरेणम त्रैलोक मंगल सुखालय काम दो हमारा आरती काम तो रोत्यामी। बोलिए समोसरण विराजी 46 गुण के धारी अरिहंत भगवान की। बोलिए गणधर परमेष्टि भगवान की। सौदर हाँ हाँ पंडित जी बोलिए। जी 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 पाद प्रक्षालन के लिए आ जाए। तो क्या है, वो तो हो गया फिर। हाँ, सायंकाल में आप देखेंगे एक सुंदर सा कार्यक्रम। अभी आचार्य तक जी बोलिए। श्री सौधर्मेंद्र सजल जी आचार्य भगवान से आगामी जिन प्रतिमा बरई क्षेत्र में विराजमान करने के लिए मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं सजल जी। और देखेंगे आप, कल हमने आरती की थी 24 तीर्थंकर महामुनि राजों की। भगवान शांतिनाथ की 21 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा आगामी विराजमान करने के लिए बरई क्षेत्र में विराजमान करने के लिए, और वह पंच कल्याणक भी आचार संघ की सन्निधि में ही होगा। बहुत बढ़िया। और आज सायंकाल में प्रभु के सर्व के प्रभु चौथे कल्याणक से विभूषित भगवान की आरती करेंगे हम। और जिन जिन ने स्वर्ण आभूषण प्राप्त किए, सायंकाल की सभा में उन्हें ससम्मान समिति के द्वारा वे आभूषण प्रदान किए जाएंगे। यदि अभी जाना हो तो अभी समिति से मिल लें। इंद्र लोग हैं, पुजारी लोग। अभी आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। श्रावक श्रेष्ठियों ने आज भगवान आदिनाथ का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज दुर्ग छत्तीसगढ़। विनीत श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत दुर्ग छत्तीसगढ़।